एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वी.एस. नैपॉल की एक फेमस नोवेला जिसका नाम है इन अ फ्री स्टेट। इसके ऑथर हैं वी.एस. नैपॉल। इसे पब्लिश कराया गया है 1971 में। ये बेसिकली पोस्ट कॉलोनियल टाइम का लिटरेचर है और ये एक फ्रिक्शन है जो पोस्ट कॉलोनियल टाइम को दिखाता है। पोस्ट कॉलोनियल यानी जब अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिल गया था उसके बाद तुरंत रिसेंट बाद का सिचुएशन। इसका जो सेटिंग है ये एक अननेम्ड अफ्रीकन कंट्री है जिसका नाम नहीं बताया गया है। और वहाँ उसी अफ्रीकन कंट्री को जस्ट कुछ टाइम पहले इंडिपेंडेंस मिली है, तो वहाँ के सिनेरियो को, वहाँ के प्रॉब्लम्स को यहाँ पे मतलब इस नोवेला में दिखाया गया है। इससे पहले हम इसके थोड़ी बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। इस नोवेला पहले हम जान लेते हैं नोवेला क्या है। जो नोवेल से छोटा हो और शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा बड़ा हो उसे हम नोवेला कहते हैं। इस नोवेला में हमें कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नैरेटिव देखने को मिलेगा, यानी इसमें हमें फ्रीडम और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखने को मिलेगा कि फ्रीडम का मायने क्या है और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। बेसिकली ये एक पार्ट में नहीं है, ये 5 पार्ट में है, लेकिन हम मेनली हमारा आज नोवेला ही पढ़ेंगे। इसमें एक प्रोलॉग है, उसके बाद 3 शॉर्ट स्टोरी है और उसके बाद एपिलॉग है। और जो 3 स्टोरीज़ हैं उसमें जो सेंट्रल नोवेला है वही है हमारा इन अ फ्री स्टेट। इसे पब्लिश कराया गया था 1971 में और इसकी मेजर थीम है फ्रीडम, डिस्प्लेसमेंट एंड कॉलोनियल लेगेसी। ओके, यानी इसमें हमें फ्रीडम के मायने दिखाए जाते हैं और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि जब एक इंसान एक जगह से उठ के किसी दूसरी जगह में जाता है तो वहाँ पे उसका हालत क्या होता है, ये सब कुछ इसमें दिखाया गया है। इसके मेन कैरेक्टर लिंडा और बॉबी हैं। जो बॉबी है वो एक ब्रिटिश ऑफिसर है जो इंडिपेंडेंस के बाद भी अफ्रीका में भी है, अफ्रीका के उस जगह पे बेनाम जगह पे है और वहाँ पे काम कर रहा है। और जो लिंडा है वो बॉबी की कोई दोस्त है, वो भी एक ब्रिटिश ऑफिसर ही है, उनकी बीवी है। और लिंडा इस बॉबी को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। ये सिनेरियो देखा जाता है कि इस जो अफ्रीकन कंट्री है इसमें ये इसको अभी जस्ट इंडिपेंडेंस मिला है। ब्रिटिश लोग उन्हें छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि वहाँ पे सिविल वॉर चल रहे हैं, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मिलिट्री वायलेंस चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वहाँ के जो किंग है और प्रेसिडेंट उन दोनों में झगड़ा चल रहा है कि कौन सब कुछ कंट्रोल करेगा। जब ब्रिटिश थे तो जो किंग्स थे उनके पास बहुत कम पावर होती थी, लेकिन अब जब ब्रिटिश चले गए हैं तो किंग चाहता है कि उसके हाथ में पूरी पावर आए। वहीं पे जो प्रेसिडेंट है वो भी चाहते हैं कि उनके हाथ में सारी पावर आए, वो सब कुछ मैनेज करें। ये सबसे ब्यूटीफुल सॉन्ग है बाय द वे। ओके, बैक टू आवर नोवेला। सो इस टाइम हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ का जो सिचुएशन है बहुत टेंस्ड है, क्योंकि जो किंग के जो फॉलोअर्स हैं वो प्रेसिडेंट के लोगों को मारे और जो प्रेसिडेंट के फॉलोअर्स हैं वो किंग के लोगों को मारे हैं। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सिर्फ फ्रीडम मिल जाने से इंसान स्टेबल नहीं हो जाता, कोई कंट्री स्टेबल नहीं हो जाता। उसके लिए और भी बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि ब्रिटिश ने इनको फ्रीडम दे दिया बट ये स्टेबल नहीं हो पाए। हम जाते हैं बिना भटके इसके मेन स्टोरी पे। तो इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है बॉबी, जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जो कि मतलब काम करता है वहीं पे अफ्रीका के उसी कंट्री में, उसके कैपिटल सिटी में। वो अकेला रहता है और वो बहुत लोनली और इनसिक्योर है। एक दिन क्या होता है कि वो लोनली इसलिए कि शायद उनका मैरिज नहीं हुआ है और वो इनसिक्योर है अपने प्रॉब्लम की वजह से। बेसिकली वो एक गे हैं, तो उनको लगता है कि अगर ये बात लोगों को पता चल जाएगा तो उन लोग उनको खराब नज़र से देखेंगे, इसलिए वो बहुत इनसिक्योर है। लेकिन अभी ये सब अलाउ है इंडिया में भी। ओके, वो स्टार्ट मतलब वो एक गे होते हैं, तो वो एक दिन क्या होता है कि वो कहीं जाते हैं, उनको कोई पसंद आता है, तो उनके साथ वो होटल जाते हैं और वो पकड़े जाते हैं और उन्हें जो पुलिस वाले होते हैं वो बहुत मारते हैं। वो एक अफ्रीकन मैन के साथ पकड़े जाते हैं, उनको बहुत मारते हैं, उन्हें बहुत बेइज्जत करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि अब और उन लोग का जो ब्रिटिश का पावर था वो बचा नहीं है। और स्पेशली वो जगह अभी ज़्यादातर यूरोपियंस यानी ब्रिटिश वालों के लिए तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहाँ के लोग ब्रिटिश को पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उन्होंने इतने टाइम उन पर रूल किया। उन लोग उसको दे दनादन पीटते 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 जब तक बच्चे का हालत ख़राब नहीं करते। फिर उसे पता चलता उन लोग को पता चलता है कि ये भी एक ब्रिटिश ऑफिसर है, तब उन्हें छोड़ा जाता है। ठीक है, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो जाता है कि उनका पावर और प्रोटेक्शन अब कुछ नहीं बचा है जब से ब्रिटिश चले गए। वो अपने घर आते हैं तो उनको एक नोटिस आता है कि जो और एक जो ब्रिटिश ऑफिसर है उनकी बीवी लिंडा वो सिटी में कहीं घूम रही है। उसे सेफली आपको लाके पहुंचाना है उनके हस्बैंड के पास। और
आपको ऐसे बताए कि वहाँ पे इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मार-काट रास्ते में पूरा, मतलब रास्ते भर में लोग नहीं है, सिर्फ़ जो सोल्जर्स हैं उन लोग हैं, क्योंकि जहाँ कोई निकल रहा है वो मर रहा है। ओके, सो इनकी जो वाइफ़ है ये बहुत अनहैप्पी है, इनको वो मैरिज पसंद नहीं है बट मजबूरी है उनको कि यहाँ पे इतने वॉर हो रहे हैं तो उनको अपने पति के उसके पति जहाँ पे हैं वहाँ पे उन्हें जाना पड़ेगा। सो वो अनहैप्पी होती है एंड विथ हर लाइफ इन अफ्रीका, उनको अपना लाइफ नहीं पसंद होता और वो कंटिन्यूसली वो कंप्लेन करती है कंट्री के बारे में, अपने मैरिज के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में। और वहाँ का जब सिचुएशन इतना डेंजरस हो जाता है तो उन्हें वापस से अपने पति के वहाँ जाना पड़ता है, उसके पति के जहाँ पोस्टिंग भी है। सो बॉबी को कहा जाता है कि आप लिंडा को लेके आइए। सो ऑप्शन तो नहीं है, जाना तो पड़ेगा भाई साहब को, तो वो निकल जाते हैं। एक लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं, एक रिस्की रोड पे, क्योंकि रोड पे तब जाना बिल्कुल सेफ नहीं था, कौन कहाँ मर रहा है कुछ पता नहीं है। जब वो ट्रैवल करते हैं तब वो एम्प्टी विलेजेस के पास से निकलते हैं, एम्प्टी विलेजेस को वो देखते हैं जहाँ देखते हैं कि सोल्जर्स ही हैं हर तरफ। और वो न्यूज़ सुनते हैं, कैसा न्यूज़ कि फाइटिंग हो रहा है डिफरेंट ग्रुप के बीच बीच में, कोई इसको मार रहा है, एक इंसान ने उसको चाकू भोंक दिया, इस एक एक सोल्जर ने एक आदमी को शूट कर दिया, ऐसे ऐसे न्यूज़ मिल रहे हैं उनको। जो एटमोसफियर है वो बहुत टेंस और फियर में भरा हुआ है, जबकि कंट्री फ्री है। अब उसमें कोई रूल नहीं कर रहा है, कोई ब्रिटिश नहीं है, फिर भी वहाँ पे पीस और स्टेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी मर रहा है। इस जर्नी में जो होता है ना, वो लिंडा को लेके जाता है, तो लिंडा बहुत ज़्यादा उससे आर्ग्यू करती है, वो बॉबी को बहुत इंसल्ट करती है, उसके कपड़ों को, उसकी पर्सनैलिटी, उसके बिहेवियर सबको क्रिटिसाइज़ करती है, बट बॉबी बेचारा कुछ बोल नहीं पाता है, वो चुपचाप ही रहता है। सो ये जो अभी दोनों में जो चल रहा है, अगर एक इंसान आपको इंसल्ट करे तो आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, और ये चीज़ वहाँ के सिनेरियो को दिखाता है कि उसके आस-पास में कितना टेंशन है, कि लोग लोग पे भरोसा करना छोड़ चुके हैं। और स्पेशली जो यूरोपियंस हैं, उनको तो वहाँ पे फ्री लगने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उनको देखने से ही जो अफ्रीकन है वो मार देंगे, चाहे वो किसी भी ग्रुप के हों। सो उनको वहाँ पे अब होम जैसा और लग नहीं रहा है। यूरोपियंस के पास तो और कोई घर नहीं, क्योंकि वहाँ पे काम करते आए हैं, वहीं रहते आए हैं, तो अब वो कहाँ जाएँगे? सो उनको वहाँ रहना ही है, मजबूरी है उनकी। तो जब वो जा रहे होते रास्ते में तो उन्हें एक होटल दिखता है, वहाँ पे वो रुकते हैं खाना खाने के लिए। एक छोटा-सा होटल होता है जिसे एक ओल्ड इंग्लिशमैन, मतलब एक ब्रिटिश आदमी चलाता है। वो अभी भी किसी हिटलर की तरह बिहेव करता है, कॉलोनियल मास्टर की तरह। वो अपने अफ्रीकन सर्वेंट्स को गाली देता है, उनसे बहुत बुरी तरीके से बात करता है, और वो प्राउडली बताता है कि हम जो जब हमारा राज था, जब ब्रिटिश यहाँ पे राज करते थे तब क्या था, कैसा हो गया था हमारा अफ्रीका कितना अच्छा हो गया जब हमारे ब्रिटिश राज करते थे, ठीक है? वो प्राउडली बताते हैं अपने पास्ट के बारे में। ये दिखाता है कि जो यूरोपियंस है, कुछ यूरोपियंस अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए रियलिटी को, कि टाइम चेंज हो चुका है और उनका अब यहाँ पे कोई हक नहीं है। उल्टा उनको कोई भी देख लेगा तो उन्हें कुत्तों की तरह मारेगा। फिर वहाँ से वो निकलते हैं, फिर से वो अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उन्हें पहुँचना है। सो बॉबी एंड लिंडा कंटिन्यू देयर जर्नी। तो वहाँ पे वो बहुत सारे मिलिट्री चेक पॉइंट्स पे उन्हें रोका जाता है, ठीक है? तो एक चेक पॉइंट पे क्या होता है, जो सोल्जर हैं वो डिमांड करते हैं कि बॉबी अपना वॉच और अपना पैसा उनको दे दे। तो बॉबी हेजिटेट करता है, मना करता है। तो जो सोल्जर्स हैं वो उन्हें पीटते हैं, बहुत पीटते हैं, और उनके सारे सामान ले लेते हैं, जितने भी उनके बिलॉन्गिंग होते हैं सब कुछ वो ले लेते हैं। लिंडा भी इतनी डर गई होती है कि वो उसका हेल्प ही नहीं कर पाती, क्योंकि सामने देख रही है कि लोग को ऐसे मारा जा रहा है, वो कैसे जाके बोलेगी नहीं उसे मत मारा, फिर उसका हेल्प करे। सो ये जो इंसिडेंट है ना, ये वहाँ के पावर शिफ्ट को शो करता है, कैसे ब्रिटिश लोगों जिनको इतना इज़्ज़त दिया जाता है, जिनको भगवान माना जाता था वहाँ पे, उसके सामने लोग बात तक नहीं कर पा रहे थे, आज उन्हें कुत्तों की तरह मारा जा रहा है। जो व्हाइट मैन है, वो अभी एक टाइम पे वो रूल कर रहे थे, बट अब खुद वो हेल्पलेस हैं, उन्हें डर लग रहा है। इस अटैक के बाद बॉबी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड और शेकन फील होता है। उसको लगता है कि उसे बहुत बेइज़्ज़ती फील होती है। उसे लगता है कि अब यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं, वो पूरा टूट जाता है। उसे पता चल जाता है कि रिस्पेक्ट उसे यहाँ मिलेगा ही नहीं, और ना ही वो इस न्यू पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में सेफ फील कर सकता है, क्योंकि हर जगह मार-काट हो रहा है और यूरोपियन को तो लोग ज़्यादा नफ़रत कर रहे हैं। बट उसके पास कोई चॉइस नहीं है और वो जर्नी को कंटिन्यू करता है। फाइनली वो पहुँच जाते हैं गवर्नमेंट कंपाउंड में, जहाँ पे लिंडा का हस्बैंड काम करता है। सो वहाँ पे बहुत पीस होता है। उस कंपाउंड को बहुत सारे गार्ड घेरे हुए हैं, और वो जगह तो बहुत काम और ऑर्गेनाइज़ दिखता है। बट वहाँ पे भी जो लोग हैं उनको भी पता है कि ये टेम्परेरी है, लाइफ टाइम के लिए वो इनको बचा नहीं सकते, ना ही उस ब्रिटिश ऑफिसर को, ना उसकी वाइफ को।
बट ये कुछ टाइम के लिए है। उस कॉम्पाउंड के बाहर द कंट्री वो जो है बहुत ज़्यादा वायलेंस और अनसर्टेनिटी वहाँ पे दिखता है। लेकिन जहाँ पे इन लोग हैं वहाँ अब तक इतना तबाही नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मतलब बहुत जन वहाँ पे गार्ड कर रहे हैं और सब कुछ वहाँ बहुत काम दिखता है। बट उस कॉम्पाउंड के बाहर अभी भी बहुत अनसर्टेनिटी है, बहुत वायलेंस चल रहा है। ओके। सो ये जो स्टोरी है, या जो नोबेला है, ये बहुत इजीली, बहुत मतलब जो ये जो स्टोरी है बहुत क्वाइटली ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे कुछ सॉल्व मतलब कुछ भी सॉल्व नहीं होता है, ना वो कैरेक्टर का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ना ही वो जो अफ्रीकन कंट्री है वहाँ पे कुछ भी ठीक होता है, सब कुछ वैसा ही रहता है। बॉबी अभी भी लोनली रहता है, इनसिक्योर रहता है। वहीं पे जो लिंडा है वो फिर से अपने अनहैप्पी मैरिज में रहती है, वो अपने पति के पास वापस चल जाती है। जो कंट्री है वो अभी भी वैसे ही, वहाँ पे प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे मार कुटाई हो रहा है, वहाँ पे क्या बोलते हैं सोल्जर्स का राज है, वहाँ पे जो किंग है और जो प्रेसिडेंट है उनमें झगड़ा चला, सब कुछ सेम है। जो कंट्री है भले ही वो पॉलिटिकली फ्री हो गया हो, ब्रिटिश लोगों ने वहाँ पे उन लोग को छोड़ के वो चले गए हैं, बट जो पीपल है वहाँ के वो अभी भी सफ़र करे, वो अभी भी फियर में है। अभी वहाँ पे कुछ स्टेबल नहीं हुआ है। वहाँ पे हर चीज़ उथल पुथल हुआ है, ठीक है, सब कुछ मतलब सब बिखरा हुआ है, कुछ भी चीज़ अब तक समेटा नहीं गया है। ये जो नोबेल है ये शो दैट फ्रीडम एट द नेशनल लेवल डजेंट ऑलवेज ब्रिंग पीस और हैप्पीनेस। ये दिखाता है कि सिर्फ फ्रीडम मिल जाने से आपको पीस और हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। इवन दो वो जो अफ्रीकन कंट्री है वो अभी इंडिपेंडेंट हो गया है, वहाँ पे अभी किसी का राजत्व नहीं चल रहा है। द पीपल लिविंग इन बोथ अफ्रीकन्स एंड यूरोपियंस आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद वायलेशन, कन्फ्यूजन एंड लॉस ऑफ आइडेंटिटी। भले ही उन लोग इंडिपेंडेंट हो गए, वो अब आज़ाद है, उनको किसी की बात सुननी नहीं है, वो फ्रीली अपनी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे अभी वायलेशन, कन्फ्यूजन और लोग अपना जो आइडेंटिटी है, अपनी जो पहचान है उसको वहाँ पे खो रहे हैं। क्यों खो रहे हैं? क्योंकि हमेशा फ्रीडम से आपको पीस और हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। इस पोएम की जो एंडिंग है, ओके, वो दिखाता है कि फ्रीडम एट द नेशनल लेवल डजंट गारंटी स्टेबिलिटी और पर्सनल सिक्योरिटी। यानी जो नेशनल लेवल पे आपको अगर फ्रीडम मिल भी जाती है तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको स्टेबिलिटी या फिर पर्सनल सिक्योरिटी आपको मिलेगा। सो बेसिकली अब आप क्या समझते हैं, ये जो इन अ फ्री स्टेट है वो डीपली आयरनिक है। इसमें उस अफ्रीकन कंट्री को दिखाया जा रहा है जो भले ही कॉलोनियल रूल से फ्री हो गया हो, बट उसके जहाँ के जो पीपल है वो अभी भी डर में रह रहे हैं। उसका जो गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल है, और इवन द फॉर्मर रूलर वॉज नो लॉन्गर सेफ। यहाँ तक कि जो वहाँ पे रूल कर रहा है वो भी सेफ नहीं है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि लोग वहाँ के वो सेफ रहे? जो बॉबी है वो भी फ्री है। अगर पर्सनल सेंस में देखें तो अभी उसके ऊपर किसी का हुक्म नहीं चल रहा है, वो फ्री है। बट अभी जो उसकी लाइफ है वो ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़ हो गई है। बट ये फ्रीडम जो है वो पावरलेस है, इस फ्रीडम से वो कुछ नहीं कर सकता। और इसके साथ हमारी ये जो नोवेला है ये ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।